Assalamu alaikum dear students, I hope you all will be fine. Today we are going to do short question of exercise chapter number 2 biodiversity. आज हम chapter number 2 के short question करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन देखें आप. व्हाट इज़ द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन इकोसिस्टम. इकोसिस्टम के अंदर वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करने के लिए हमने कौन सी टर्म यूज़ की थी, कौन सी टर्म इसमें यूज़ होती है, वो है बायोडाइवर्सिटी. सही है. ये इसका जो है आंसर था पेज नंबर जो हमने पढ़ा था, पेज नंबर आई थिंक 26 है, सॉरी पेज नंबर 25 पे जो है ये हमने बायोडाइवर्सिटी की टर्म यहाँ पे पढ़ी थी. ठीक है. वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म यहाँ पे मेंशन भी है. नेक्स्ट आप लोग देखें. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ इज़ द बायोडाइवर्सिटी क्रूशियल फॉर ह्यूमन एंड फॉर द प्लैनेट अर्थ. क्रूशियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, वाइटल. तो वो कहते हैं जो बायोडाइवर्सिटी है ना, ये ह्यूमन के लिए और प्लैनेट जो अर्थ है इसके लिए किस तरह से क्रूशियल है, वेरी इंपॉर्टेंट है. पेज नंबर 26 पे इसका आंसर है. इसकी इंपॉर्टेंस मैंने आपको करवाई थी ये पेज नंबर 26 पे. इसकी ये देखें, ये इसका आ जाएगा. इसकी बेनिफिट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है, इकोसिस्टम भी उन्होंने बता दिया है, क्लाइमेट रेगुलेशन भी उन्होंने बता दिया, नेचुरल रिसोर्स भी बता दिए, इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी बता दिए. ठीक है. इसमें जो है ना ये ह्यूमन के लिए और हमारे प्लेनेट के लिए ये दोनों जो हैं इसमें 4 के 4 ही आएंगे. लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, शॉर्ट क्वेश्चन में इसको आपने टू द पॉइंट करना है. ठीक है. आपने इसको एज ए लॉन्ग नहीं लेना. ओके. लेकिन आप लोग जो हैं इसके बाद यहाँ पे भी उन्होंने बताया हुआ था, इस यहाँ पे शॉर्ट है, आप लोग करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को इसके फुल मार्क्स वो नहीं देंगे. जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखें उन्होंने बताया हुआ है आवर प्लैनेट होम, यहाँ पे बता के उन्होंने यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहिए क्या है कि दिस वैरायटी इज़ इसेंशियल फॉर द हेल्थ एंड बैलेंस ऑफ आवर वर्ल्ड. इट प्रोवाइड अस विद फूड, मेडिसिन एंड क्लीन एयर. ओके. यहाँ तक अगर आप लोग ये करेंगे तो ये शॉर्ट है, इसके आपको 2 मार्क्स जो हैं वो बोर्ड्स में आपको कभी भी नहीं मिलेंगे. तो आप लोग ऐसे करेंगे वो भी कर लें, लेकिन आप लोगों ने इनको भी राइट करना है. इकोसिस्टम स्टेबिलिटी ये भी हमारे ह्यूमन के लिए बेस्ट है और प्लैनेट के लिए भी. क्लाइमेट रेगुलेशन ये भी हमारी ह्यूमन के लिए बेस्ट है. नेचर रिसोर्स भी प्लैनेट के लिए बेस्ट है. तो इस तरह से आप इनकी हेडिंग नहीं देनी है अपने शॉर्ट क्वेश्चन में, जस्ट आपने इनकी लाइन वाइज जो है ना एक एक लाइन में इनको आपने एक्सप्लेन कर देना है. सिंपल आपने बता देना है कि बायोडाइवर्सिटी हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम. सिंपल इतना. दूसरा आपने बता देना है कि प्लांट्स एज एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, इट हेल्प टू कीप द क्लाइमेट बैलेंस. मतलब इस तरह से एक एक लाइन आप लोगों ने इसमें से लेनी है तो आपका तकरीबन शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा. और आप लोगों को पता है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए एटलीस्ट मैं कहती हूँ अगर उन्होंने आपसे कुछ थोड़ी एक्सप्लेनेशन पूछी है या उन्होंने आपसे कुछ डेफिनेशन पूछी है देन वो तो ठीक है. फिर डेफिनेशन ज़्यादा से ज़्यादा 3 और 4 लाइन में आएगी. अगर आप लोगों को किसी साइंटिस्ट का नेम पूछा है या किसी और स्पीशी का नेम पूछा है तो देन आप लोग जो है उसका 1 वर्ड 2 जो है 2 लाइन में या 3 लाइन में आंसर देंगे. ठीक है. उसका तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो क्वेश्चन होते हैं लॉजिकल रीजनिंग होते हैं, पार्ट्स के नेम पूछ जाते हैं, फंक्शन पूछ जाता है, तो आप लोग एटलीस्ट 5 to 6 लाइन में मस्ट राइट किया करें, साथ एग्जाम्पल भी दिया करें. ओके. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द 7 टेक्सोनोमिक रैंक यूज इन द लीनियर सिस्टम. लीनियर सिस्टम में कौन से टेक्सोनोमिक जो है रैंक यूज हुए थे, उनके नेम क्या हैं. तो पेज नंबर 28 पे है ये. 28 पे जो है ये वाले जो रैंक है टेक्सोनोमिक रैंक है. क्वेश्चन नंबर 3 मैंने इधर मार्क भी किया हुआ है. ये वाले जो डोमेन से स्टार्ट लेना है अपने, डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी. ठीक है. आपने ऊपर हेडिंग देनी है 7 टेक्सोनोमिक रैंक आर बिलो. ठीक है. देन आपने इनके नेम राइट कर देने हैं. सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, राइट द टेक्सोनोमिक रैंक ऑफ लाइन एंड कॉर्न. लाइन और कॉर्न जो है, लाइन क्या है, ये एनिमल है, कॉर्न एक प्लांट है. इनके टेक्सोनोमिक रैंक वो कहते हैं राइट करें. इसमें गिवन नहीं थे तो मैंने यहाँ पे सेवरेट राइट कर लिया है. आप लोगों को यहाँ से बता देती हूँ, समझा देती हूँ. सबसे हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लाइन. सबसे पहले हम ये कर लेते हैं डोमेन लाइन की क्या है. लाइन की डोमेन यूकेरिया है. ठीक है. किंगडम इसकी क्या है, एनिमलिया है. क्योंकि यूकेरिया इसकी क्यों है डोमेन, क्योंकि ये मल्टी सेलुलर है और इसके अंदर जो सेल्स हैं उनके अंदर प्रॉपर जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज भी होती हैं और न्यूक्लियस भी होता है, इसलिए इसको यूकेरिया किंगडम में डोमेन में रखा गया है. आगे नेक्स्ट इसका किंगडम क्या, एनिमलिया है, क्योंकि ये एनिमल है, प्लांट तो अब है नहीं. फाइलम इसका कॉर्डेटा है क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर जो है ना बोन्स प्रेजेंट होती है. क्लास इसके मेमेलिया है क्योंकि ये बेबीज़ को बर्थ देता है, एग ले नहीं करता है या फिर और इसकी जो है स्पोर्स नहीं होते. मैमिलिया वो होते हैं जो बेबीज़ को बर्थ करते हैं. इसके ऑर्डर क्या है, कार्निवोर है. कार्निवोरा का मतलब होता है कि ये क्या खाता है, मीट को खाता है, दूसरे एनिमल्स को खाता है, फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स खाता है, इसलिए इसको कार्निवोरा ऑर्डर में रखा गया है. इसकी फैमिली क्या है, इसकी फैमिली है फिलाइडी. ठीक है.
इसकी जीनस क्या है, पैंथरा है, और स्पीशी क्या है, पैंथरा लियो। इसकी स्पीशी आ गई। अब देखिए स्पीशी में जीनस आ गया पहले, उसके बाद स्पीशी आ गई लियो। ये लाइन की होगी क्लासिफिकेशन। उसके बाद जो है कॉर्न की देखिए आप लोग, कॉर्न की क्लासिफिकेशन में देखिए डोमेन क्या है, यूकेरिया, क्योंकि ये मल्टी सेलुलर होता है। ओके, किंगडम जो है इसका प्लेंटी है क्योंकि ये प्लांट है। फाइलम इसका है मैग्नोलियोफाइटा है क्योंकि इसके अंदर सीड्स होते हैं। क्लास जो है लिलियोप्सिडा है। ऑर्डर इसका पोएल्स है। फैमिली इसकी पोएसी है। जीना इसका जी है। स्पीशीज़ की जी मेज। ठीक है, स्पीशी में देखें आप जीनस और दोनों जो है मिले हुए, और इनको देखो और कैसे राइट किया है। जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है और दूसरा स्मॉल है। ये इसकी क्लासिफिकेशन होगी। आप लोगों ने सेम टू सेम इसको जो है अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। सेम टू सेम आप कॉपी कर लीजिएगा। एक मैं आप लोगों को ये भी बताती जाऊँ, इसमें जो डिवीजन है ना जी, डिफरेंट दिए हुए, प्लंटी, यूकेरिया, मैग्नोलियोफाइटा, कॉर्डेटा, एनिमलिया, ये आगे फर्दर जो है ना आप लोगों को इसके बारे में थोड़ी डिटेल से पढ़ाया जाएगा, क्योंकि इसमें आप लोगों को इसमें समझ नहीं आनी कि इसको जो है कार्निवोरा नेम दिया हुआ क्यों है। ये तो चले थोड़े बहुत छोटी छोटी बातें थी, हमने आप लोगों को बता दी, मैंने आपको बता दी, आप लोगों को समझ आ जाएगी। लेकिन ये जो है लिलियोप्सिडा, मैग्नोलियोफाइटा, इनके बारे में बहुत डिटेल है। अगर इसके बारे में जो है आप लोग जो है जस्ट इसको आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन आर्ची एंड बैक्टीरिया। आर्ची और बैक्टीरिया जो था, इसमें मेन बेसिक डिफरेंसेस कौन से थे। एक तो यहाँ पे इन्होंने बॉक्स में बताया था, मैं ये देखें, जो आर्ची और बैक्टीरिया के अंदर मेन था ये वाला। अब देखें, पर दोनों प्रोकैरियोटिक भी हैं, दोनों में न्यूक्लियर एनवेलप भी एब्सेंट होता है, और दोनों में जो है ना ये जो मल्टी सेलुलरिटी दोनों में एब्सेंट है। लेकिन जहाँ पे डिफरेंस आ रहा है वो ये है, आर्ची बैक्टीरिया पॉलीपेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स इसके अंदर होती हैं। जो सेल वॉल है, सेल वॉल आर्ची बैक्टीरिया के अंदर पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, जबकि यू बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती है। और दूसरा क्या है, दोनों जो हैं वो ऑटोट्रॉफिक हेटरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और सब कुछ नहीं भी हो सकते। ठीक है, दोनों में जो होता है ये थोड़ा सा आ जाएगा। अब देखें, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, और आप लोगों ने जब इसको राइट करना है तो आप लोगों ने प्रॉपर ऊपर हेडिंग देनी है, डिफरेंशिएट बिटवीन आर्ची बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। देन आप लोगों ने लाइन लगानी, दरमियान में लगा देनी, इधर लिखना आर्ची, इधर लिखना बैक्टीरिया, फिर लिखना है सेल टाइप प्रेजेंट, इसमें लिखना है एब्सेंट, मतलब इस तरह से राइट करें। सेल टाइप इसमें क्या है, प्रोकैरियोटिक, उसमें भी प्रोकैरियोटिक, उसमें लिखना है न्यूक्लियर एब्सेंट, उसमें भी एब्सेंट। इसमें सिर्फ ये डिफरेंट है, जो सेल वॉल है ना बस इसमें डिफरेंस है, बाकी डिफरेंस नहीं है। ये भी कर लें आप लोग। और ये जो है ना हमने पढ़ा था इसके ये टॉपिक, इसमें ये रखें, यहाँ पे भी सारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक दी हुई थी, लेकिन मेन वही है जो वहाँ पे दी हुई है गिवन। आप लोगों ने करना यहाँ से कर लें, लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो ज़्यादा वहाँ पे उन्होंने मेन दे दिए, वो आप लोगों को ज़्यादा ईजिली अच्छे से लर्न होगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ द थ्री किंगडम्स क्लासिफिकेशन सिस्टम। वो कहते हैं उसकी कौन सी शॉर्ट कमीज हो सकती है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की, जो मैंने आपको माइंड में भी करवाई थी, मतलब शॉर्ट्स, उसके सबसे जो मेन पॉइंट्स थे वो कौन से हो सकते हैं। ये है पेज नंबर 30 पे, पेज नंबर 30 भी देखें, किंगडम थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन की ये जो शॉर्ट कमिंग थी। इसका एक तो ये कि ये जो 1866 में जर्मन जूलॉजिस्ट था अर्नस्ट हैकेल, उसने इसको प्रपोज किया था। दूसरा, इसमें कौन से इंक्लूड होते हैं, प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया और जो आर्चियन, अब इस किंगडम के अंदर, इस किंगडम के अंदर जो है वो हो रहे थे इंक्लूड, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर, और किंगडम जो फंजाई थी उसमें जो है स्टिल वो इंक्लूड थी, लेकिन इसका प्रॉपर जो है सेपरेट फंजाई किंगडम नहीं बना था। ठीक है, उसके बाद जो है ना ये वाली जो है ना मेन आ रही थी, फंजाई जो है ये स्टिल इंक्लूडिंग इन द किंगडम प्लंटी एंड सम टेक्सोनोमिस्ट डिसएग्री अबाउट द पोजीशन ऑफ द फंजाई इन किंगडम प्लंटी, कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम आ रही थी। फिर जो फंजाई है रिसेंबल करती है प्लांट से इन मैनी वे से, ये यहाँ से लेके ना आप लोग सारे इसमें फंजाई को तो आप लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक कर लेना है, यहाँ तक, क्योंकि इसकी ये मेन रीज़न थी कि थ्री किंगडम को हमने रिजेक्ट क्यों किया, बाद में फर्दर 5 किंगडम क्यों लेके आए, और आपने ये भी बता देना है इसको प्रपोज किए किसने किया था। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 7 है, विच किंगडम इंक्लूड ऑर्गेनिज्म दैट आर मल्टी सेलुलर एंड हेटरोट्रॉफिक एंड लेक सेल वॉल। वो कहते हैं वो कौन सा किंगडम है जिसके अंदर वो वाले ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं जो मल्टी सेलुलर हैं, हेटरोट्रॉफिक भी हैं। मल्टी सेलुलर मतलब उसके अंदर एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं, हेटरोट्रॉफिक है वो अपनी फूड खुद नहीं बनाते, दूसरों से लेते हैं, एंड लेक सेल, उसमें सेल वॉल भी नहीं होती, तो वो तो एक ही किंगडम था, किंगडम एनिमलिया। ठीक है, ये हमने जो किंगडम एनिमली पढ़ा है उसके अंदर भी ये मौजूद है, और जो टेबल है उसमें भी ये बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनलिस्ट द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंजाई। फंजाई की जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, जो फ़र्क थी, वो मैं इसी टेबल्स में ही आपको बता देती हूँ। ये क्या है, यूकैरियोटिक है फंजाई, यार यूकैरियोटिक, न्यूक्लियर एनवेलप इज प्रेजेंट इन फंजाई, सेल वॉल इज मेड ऑफ काइटिन,
ये आप लोग जो है ना इधर से करके ये आगे राइट करते जाएंगे, इसकी यही मेन करैक्टरिस्टिक्स है। अगर आप लोग जो है इसके करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे भी आप लोग कर सकते हैं, और यहाँ से लेकर आप लोग जो है ना यहाँ से यहाँ तक राइट कर देंगे, ये भी ठीक है। लेकिन जो है ना मेन ये है, अगर आप लोग मेन करना चाह रहे हैं तो यहाँ से कर ले, लेकिन आपने प्रॉपर इसको जब शॉर्ट क्वेश्चन में राइट करना है, प्रॉपर इसको फिर लाइन में राइट करना है, ठीक है। ये आप बताते हैं, जैसे कि मैं बताती हूँ, सेल टाइप ऑफ फंजाई इज यूकैरियोटिक, न्यूक्लियर envelope of fungi, nuclear envelope is present in fungi and cell wall of fungi is made of chitin। इस तरह से आप लोगों ने फिर लाइनें बना लेनी है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द 3 डोमेन दैट इनकम्पस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो कहते हैं उसमें से ना 3 डोमेन्स के नेम बताएं जिसमें ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। वो 3 डोमेन्स कौन सी थी? पेज नंबर 30 और 31 पे इसका आंसर है। ये देखें, जो 3 डोमेन्स थी वो कौन सी थी? 3 डोमेन आर्चिया हैं, बैक्टीरिया और यूकेरिया हैं। आर्चिया के अंदर बैक्टीरिया, और 3 डोमेन्स के अंदर ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं, ठीक है। आप लोग ये जो है आप लोग ये इसको भी बना सकते हैं। और उसके बाद ये जो है पेज नंबर 30 पे देखें, यहाँ से ये भी 3 जो है ना ये डोमेन्स के बताए हैं, 3 डोमेन्स आर्चिया बैक्टीरिया सारा जो है ना ही क्लस्टर ऑर्गेनिज्म इंटू, सारे ऑर्गेनिज्म जो है ना इसके अंदर हो गए हैं डिवाइड। ये शॉर्ट क्वेश्चन है इसका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वाई के नॉट वी क्लासीफाई वारिस इन एनी किंगडम। वो कहते हैं क्लासीफाई जो है वारिस को हमने कि हमने क्यों नहीं किसी किंगडम में क्लासीफाई किया। पेज नंबर 34 पे इसका आंसर है, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी पढ़ाया था। वैसे ये जो मैं आपको बता रही हूँ, जब मैंने आपको इसकी मैंने आपको लेक्चर जब दिए हैं तो इसके अंदर मैंने बहुत डिटेल से हर चीज़ बताई हुई है कि किस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, लॉन्ग बन सकता है। ये वाला जो आंसर है पेज नंबर 34 पे, ये यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक इसका आंसर है। अगर आप लोगों को ये समझ नहीं आती देन आप लोगों को जो ऐसा करिएगा, इसी बायोडाइवर्सिटी के चैप्टर की जो मेरी लिस्ट है वीडियोस में मेरे चैनल पे मैंने ये वारिस का टॉपिक बहुत अच्छे डिटेल से बताया है, समझाया कि किस तरह से आ सकता है, ठीक है। आप लोग जो है वो वॉच कर लें। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ डज बायनोमियल नोमेनक्लेचर फैसिलिटेट क्लियर कम्युनिकेशन अबाउट ऑर्गेनिज्म अक्रॉस डिफरेंट लैंग्वेज। वो कहते हैं ये जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर था ना, साइंटिफिक नेम जो दिया था हमने डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को, ऑल ऑर्गेनिज्म को, किस तरह से हमें फैसिलिटेट करता है, सहूलत प्रोवाइड करता है कम्युनिकेशन करने में, ठीक है। ड्रॉ अक्रॉस डिफरेंट लैंग्वेज, मतलब डिफरेंट लैंग्वेज में ये होते हुए हमें किस तरह से ये कम्युनिकेशन करने में हेल्प करता है। इसका आंसर ये है पेज नंबर 36 पे है, ये सारा इसमें आ जाएगा। इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि किस तरह से ये देखें, दिस सिस्टम प्रोवाइड ए स्टैंडर्ड वे ऑफ कम्युनिकेशन वेदर द लैंग्वेज ऑफ पर्टिकुलर लैंग्वेज चाइनीज, अरबिक, फ्रेंच। लेकिन आप लोगों ने ना यहाँ से स्टार्ट करना, या फिर आप लोग यहाँ से राइट करें द वर्ड से लेके, या फिर स्टार्ट से ही आप लोग राइट कर लें, ठीक है। ये भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था। अगर आप लोगों में से किसी ने वो नहीं लेक्चर देखा तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आज के जो है हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन राइट आंसर इन डिटेल। ये जो सी पार्ट है यह हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन पे कोई प्रॉब्लम है, समझ नहीं आई, देन आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक